वो दिल्ली में एक बादशाह अकबर और उस अकबर की दरबार में एक बड़े पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो पठान जात का था, सैयद नाम का। बड़ा शौकीन था। प्रेम से बोलो श्री राम। न करने जैसे कृत्य भी कर बैठता, न भगवान में आस्था न भगवान को मानने वाला। एक दोष था कि रूपा आसक्त था, रूप में आसक्ति थी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब है तो आसक्ति, परंतु परमात्मा को कैसे भा जाती है वो कुछ बताया ना कि कह नहीं सकते। रूपासक्ति थी, रूप को देखकर मोहित हो जाता था, लट्टू हो जाता था। उसी नगर के एक सदग्रस्त वैश्य, जिन्होंने गोसाई श्री विट्ठल नाथ से दीक्षा ले रखी थी, नित्य प्रति उनके घर में श्रीनाथ जी का पूजन अर्चन होता था और दिन रात ठाकुर की सेवा, सदगृहस्थी, उनका जीवन, सद आचरण पे वो अपने जीवन को चलाते थे। और जब ऐसा वातावरण होता है, ऐसा घर का माहौल होता है, तो उस घर में फिर शुद्ध आचरण से, शुद्ध वातावरण से संतान उत्पत्ति भी शुद्ध ही होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि भगवान ने गीता में लिखा है कि श्रेष्ठ जनों के घर जन्म मिलता है उसको जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्टो भी जायते। ये जो संत के घर में जन्म लेना और दुष्ट के घर में जन्म लेना, नास्तिक के घर में जन्म लेना और आस्तिक के घर में जन्म लेना, क्या ये ऐसे ही है क्या कि केवल नास्तिक के घर में जन्म ले लिया? नहीं, नास्तिक से आस्तिक तक पहुंचने में कई जन्मों का खेल है। संत के घर में जन्म मिलना, सदगृहस्थी के घर में जन्म मिलना भी अपने ही कर्मों का प्रताप है। योग भ्रष्ट, योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान कहते हैं जो आधे में छूट जाता है, भक्ति करते करते अचानक से देहात्सर्ग हो गया, देह छूट गई, तो क्या होगा? तो फिर वहीं से ही यात्रा स्टार्ट होती है जहां पर छोड़ी थी। तो ऐसा आचरण तो उस घर में, उस सदग्रस्त में भी जो बालक जन्म लिया वो भी बहुत अनोखा, बहुत कोमल, बहुत रूपवान। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।
ऐसा रूपवान वो बालक जो देखते ही उसके ऊपर मोहित हो जाए। अब एक बार की बात है, वो पठान अपने घोड़े से उस नगर की तरफ निकल रहा था, तो उसकी नजर उस बालक पे पड़ी और जैसे ही बालक को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गया कि ऐसा सुंदर बालक, ऐसा तो कभी देखा नहीं है। अब वो रोज उससे मिलने लगा। नियम हो गया कि नित्य प्रति राजा की दरबार से आना है और उस बालक से मिलना है, और जितने भी सर्वोच्च चीजें होती थी, मिठाई, मिष्ठान या कोई भी ऐसे ताम राजा के महल में बनते थे, उसको उस बालक को याद आती और सीधे उस बालक की तरफ वो आकर्षित होता और बालक के सामने वो सारे ताम लेके आता। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, बालक को भी प्रेम हो गया और विशुद्ध प्रेम। बालक भी जब तक उस पठान को न देखे उसको भी चैन नहीं आता था। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। अब ये बात कुछ साल तक तो ठीक थी, परंतु जब बालक 10-12 वर्ष का हुआ, उसको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। घर वालों ने बोला कि भाई अब ये बात अच्छी नहीं है, आप उस पठान से मिलते हो, वो मुसलमान है जात का, विश्वास पात्र नहीं है, कब आपको हमसे लेके चला जाए, दूर हो जाओ आप हमसे, तो मिलना छोड़ दो। पर बालक एक न माने, वो मिलना जैसे का तैसा चला रहा। घर वाले परेशान रहने लगे क्योंकि पद पे था, शासन मुगलों का था, कुछ बोल सकते नहीं है। घर में सब उदास रहने लगे। उसी वर्ष वृंदावन से गोसाई विट्ठलनाथ जी के सेवक मुखिया उस साल में एक बार श्रीनाथ जी का उत्सव करने उनके घर पे आया करते थे। उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी की सेवा हो रही है, उत्सव चल रहा है, नित्य प्रति पाठ पूजा इत्यादि तो सब जैसे का तैसा चल रहा है, परंतु सबकी मनस्थिति बहुत खराब लगी पड़ी है। अब होता है संत घर में आते हैं तो हालचाल अपने आप परिवारजन देते हैं, और अपने सेवकों का हालचाल सुनना ये कर्तव्य है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। तो उन्होंने बताया मुखिया जी को कि छोटा बालक था तब से इनका आपस में प्रेम है, बहुत समझाया, परंतु ये जो पठान है न ये मानता है और न हमारे घर का बालक मानता है।
अब हमें तो डर है कि कहीं हमसे ही ये दूर ना हो जाए, इकलौता बेटा है और न जाने कितने वर्षों बाद आया है, इतनी मन्नतें मांगी हैं, इतनी प्रार्थनाएं की हैं श्रीनाथ जी के आगे, तब तो घर में औलाद हुई है और वो भी उसके प्रेम में पड़ गई है, डर लगा पड़ा है। अब आप बताओ, जहां पर भय हो वहां पर आनंद कैसे आ सकता है? इसलिए सब दुखी हैं। गोसाई जी के सेवक जी ने बोला, संत जी ने बोला, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। बोला किसी की नहीं सुनता है वो, उससे हम सब बात कर चुके हैं, वो किसी की नहीं सुनता है, आपकी कहां सुनेगा? और आपका अगर अपमान कर दिया तो वो बात फिर हमको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे ठाकुर जी चाहें, जैसे परमात्मा की मर्जी, चलने दो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बात करूंगा। अब दूसरा दिन हुआ, जब वो बालक तैयार होकर जा रहा था मिलने, तो वो संत जी भी उनके पीछे पीछे चले गए और जहां पर वो पठान खड़ा था, इंतजार कर रहा था अपने घोड़े पर, वहां पर जाकर वो दृश्य देखा कि राजा के महल से जो खाद्य पदार्थ मिले थे वो सब उस बालक को वो खिला रहा था। खिलाने के बाद जब वो जाने लगा तो प्रेम से, सस्नेह, आदर से उनको बुलाया, 5 मिनट बात करनी है आपसे। उसने बोला भले करो। तो गोसाई जी ने पूछा कि आपका और बालक का ये प्रेम देखा, तो ये प्रेम का कोई ना कोई कारण तो होगा ना? क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि क्या कारण है? प्रेम से बोलो श्री राम। तो बोलने लगा पठान कि इस बालक का रूप मुझे बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है खुदा का कोई नूर है, खुदा का कोई ऐसा बंदा है ये। इसको जब गढ़ा होगा उस खुदा ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से गढ़ा है। उसको देखता हूं तो मुझे अपने खुदा की याद आती है। प्रेम से बोलो श्री राम। अच्छा एक बात बतलाओ कि इससे भी अच्छा रूप अगर आपको दिखाया जाए तो, बाकायदा खुदा ही आपको दिखाया जाए तो, अब उनकी परंपरा में, अपने परंपरा के अनुसार, अपने उस मत मजहब के अनुसार उसने बोला खुदा का क्या रूप, वहां पर तो कोई मूर्त है नहीं, वो तो किसी मूर्ति का उपासक करते नहीं है। अरे खुदा का नूर बोल रहे हो तो नूर यानी कोई ना कोई रूप तो होगा ना। मन में वो जो भावना आ रही है उसको देखकर, तो मन में जो भावना है, मन भी तो कोई ना कोई मूर्त ही है ना, इंद्रियों का ही तो प्रतीक है। 10 इंद्रिय और 11वां मन।
तो मन में जो बात आ गई वो मूर्त रूप में आ ही जाएगी, क्यों नहीं आएगी? अच्छा बतलाओ। अब वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य सेवक अपने उस ठाकुर का स्वरूप जो अपने साथ लेके आए थे, उनका चित्र, एक बात है कि चित्र में भी जितनी ज्यादा उपासना की जाती है तो उसमें उसकी महत्वता और बढ़ जाती है। मूर्ति में, मूर्त में हमारा जितना ज्यादा भाव होता है तो उतनी ज्यादा उसमें दिव्यता स्वयं आ जाती है। अब अपने हृदय में वो जो स्वरूप विराजमान किया हुआ था उस कृष्ण का, उस घनश्याम का, उस मधुसूदन बिहारी का, हृदय से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, ये बेचारा रूपासक्त है, रूप में आसक्ति है, दोष है इसका, जानता हूं, पर आप आज इसके दोष को भी ग्रहण करके ऐसा रूप दिखाइए कि एक बार अगर आपकी छवि देख ले तो फिर दूसरे किसी रूप में ये पड़े ही नहीं। ऐसा अलौकिक रूप का दर्शन आप करा दीजिए। और संतों की बात तो भगवान मानते हैं। अब जैसे ही उस पठान ने उस दिव्य मूर्ति का, दिव्य चित्र का दर्शन किया तो वो ऐसा आसक्त हो गया, ऐसा रूप में मतवाला हो गया, जो कहने लगा ये तो साक्षात ब्रह्म है, ऐसा तो रूप कहीं देखा ही नहीं है। इसके सामने तो वो जो बालक है वो तो कुछ भी नहीं है। ये कौन है? अरे ये वही है जिसने उस बालक को बनाया है। वो तो लौकिक है, ये तो अलौकिक है। यह सुख परम अनूपा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उसी समय उस बालक में जितनी आसक्ति थी, उस सब की सब आसक्ति स्वयं परमात्मा ने अपनी तरफ खींच ली, डाइवर्ट कर दी, मतवाला हो गया। ये रूप बहुत सुंदर है, इसकी प्राप्ति करनी है। कहाँ मिलेगा? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। गोसाई जी ने बोला, अरे ये तो वृंदावन का ठाकुर है, वृंदावन में मिलेगा। कहते हैं कि उसी समय सब कुछ, उस राज का जो वो पद था अकबर की दरबार का, सब कुछ तज कर वहीं से ही वृंदावन की तरफ, ब्रज की तरफ अग्रसर हो गए। और वो कोई और भक्त नहीं, वो पठान कौन थे? वो थे स्वयं श्री रसखान जी, जो इतने बड़े भक्त बने कि ठाकुर स्वयं उनके पास आते और जाते थे। प्रेम से बोलो श्री राम।
श्री रमण रेती आश्रम के पास में आज भी श्री रसखान जी की समाधि बनी है। अलौकिक सुख है वहां पर। तो आसक्त को भी कैसे अपना लेते हैं पता नहीं चलता है। ये वही रसखान जी हैं जिन्होंने अपने पद के माध्यम से क्या लिखा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी कि ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचासन चौगन चायन, देखो सुन्यो कबहु न कि तो वह, कैसे स्वरूप कैसे सुभायन। तीरथ हेरथ हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लोगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। बैठो पलोटत राधिका पायन। कि श्री रसखान जी ने लिखा कि ब्रह्म में ढूंढत पुराणन गानन। कहां कहां नहीं ढूंढा। जब किसी ने नहीं बताया कि वो कहां है, तो स्वयं उन्होंने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। और कहां पर कि देखो दुर्वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। वो तो श्री राधिका रानी जी के पैरों की सेवा कर रहा था। ऐसो ठाकुर, ऐसो वो परमात्मा, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि कुछ भी नहीं है मेरे में, मुझ में कोई बल नहीं है, कि निकृष्ट से निकृष्ट होकर भी न कोई गुण, न कोई तप, न कोई संयम, न कोई व्रत, न कोई अनुष्ठान, कुछ नहीं है जीवन में। साधन शून्य मेरा जीवन है। पर उसके बाद भी केवल एक बात मुझे पता है, मैं उनके स्वभाव को जान गया हूं। क्या स्वभाव है? कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। इस बात का बल लेकर मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। कितनी दीनता है, कितना दैन्य है। एक संत बतलाते थे इनके ही विषय में कि श्री रसखान जी जब सब कुछ छोड़कर वृंदावन में वास करने लगे, तो तुलसी से बहुत प्रेम था। और तुलसी से ऐसा प्रेम था जो पूरे शरीर में तुलसी बांध बैठे थे। और कितनी कि अपने वजन से भी ज्यादा तुलसी को बांध के रखा था। पूरा शरीर तुलसी में था, ऐसा इनका भाव था। अब वृंदावन के रसिकों ने एक बार पूछ लिया कि तुलसी की कंठी तो हर कोई धारण करता है। कोई एक कंठी धारण करता है, कोई दो, कोई 3, 4, 5 तक भी धारण करते हैं। आप इतना सारा ये पूरा शरीर तुलसी से भर के रखा है, ऐसा क्यों?
तो श्री रसखान जी बोलते हैं कि आप सब तो भगवान के भक्त हो, वैष्णव हो, सनातन धर्मी हो, और मैं ठहरा एक पठान जात का, निकृष्ट मेरी जात, अपेय चीजें भी बहुत पी हैं, अखाद्य खाद्य भी बहुत खाया है, जात का भी मुसलमान। काष्ठ का धर्म होता है कि वो पानी में तैरती है, डूबती नहीं है। काष्ठ यानी लकड़ी, और ये तो तुलसी है। लौकिक काष्ठ में ही इतना बल होता है, ये तो अलौकिक है, ये तो विष्णु प्रिया है। तो ऐसी तुलसी का आधार इसलिए लिया है कि आपको तरने के लिए भले ही एक कंठी पर्याप्त है, पर मैं ठहरा नीच से नीच, निम्न से निम्न मेरा पद है, निम्न से निम्न मेरी जात है, निम्न से निम्न मेरे कर्म है। तो मुझे तो इसलिए इतना सब पहनना पड़ता है कि मेरे जैसे पापी का भार उठाने में श्री तुलसी जी को तकलीफ न होवे। इस बात पर दृढ़ता है, इसलिए इसको स्वीकार किया है तन पर कि भव सागर से मुझे ये पार कर देंगे। यद्यपि इतने पहुंचे हुए भक्त जिन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया, जिन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया परमात्मा का, परमात्मा आकर बैठते थे, बातें करते थे, उन संतों के जीवन का कृत्य देखें कि कैसी क्रिया है, कैसा दैन्य है, कैसा उनका स्वभाव है, कितने दीनता को धारण किए हुए हैं, ऐसी भावना। तभी तो परमात्मा से वो अलग नहीं हो पाते हैं ना। परमात्मा चाहकर भी अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं कर सकता। तो यही भाव परमात्मा का, परमात्मा के प्रति भक्तों का, जो उनको अलौकिक बना देते।